यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। हम लोगों का अष्टावक्र का पहले प्रकरण का पहला श्लोक चल रहा है। कल पढ़ा गया था आप उसको कर्म भक्ति क्यों नहीं करवाते। भगवान ने बोला अगर बर्तन पीतल का हो तो कले करवा दे, पर अंतःकरण है ही सोने का, तो उसमें कले कराने क्या हो सकता है। यहां तक हुआ था, उसके आगे आज ये सब सीढ़ी पार करने के लिए है। अभी यहाँ का ज्ञान समझ में आ रहा है। यहाँ गुरु तुम्हारी इज्जत करता है कि तू आत्मा है। जिनको नाम की चाह हो वो यहाँ से चले जाए। जिनको सचमुच अभी भी नाम की चाह होती है वो चले जाते हैं। हम समझ जाते हैं इनको ज्ञान नहीं चाहिए। जो अभी तक प्रश्न पूछता है वो अज्ञानी है, उसको संशय भ्रम है। अभी ज्ञान सुनकर ब्रह्म ज्ञानी बन गए क्वेश्चन मार्क। उनका सबसे अंदर वाला, उनका सबसे अंदर वास्ता रहता है। यहाँ पर बारीक उलझन लेकर आते हैं। गुरु को क्या समझते हो, अंतर्मुख से बोलो, पर समझते नहीं हो। किसी ने आपसे शिकायत की होगी, क्या आपको रिपोर्ट मिली है। अब अपने को ज्ञानी कहते हो या अज्ञानी, सच झूठ की परख हो गई। मुमुक्ष भी नहीं हो, क्योंकि जिनको मोक्ष की अभिलाषा होती है वो संसार की कामना नहीं करते। तुम सब अपने से पूछो तुम क्या हो, क्या पाने आए हो, चारों में से कौन से नंबर में हो। मूल, जिज्ञासु, ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, 4 स्टेज है। और 4 स्टेज में आप अपने को जांचो आप कहाँ हो। एक मूल बुद्धि है, दूसरा जिज्ञासु मुमुक्ष, तीसरा ज्ञानी और चौथा ब्रह्म ज्ञानी। मूल कौन है? जो जिसको जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, अपनी ही अहंकार में डूबा है और अपने भोग विलास में। ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। वो मूल बुद्धि जो है वो कभी भी ज्ञान को समझने की कोशिश भी नहीं करता। जिज्ञासु जो है, जो सत्संग में आने की इच्छा रखता है, सत्संग उसको अच्छा लगने लगता है। ज्ञानी वो है जो ज्ञान को समझ गया। ज्ञान को समझना सिर्फ 2 मिनट काम है। क्या है? मैं ब्रह्म हूं, ये ज्ञान है। मैं जीव हूं, यह ज्ञान है। समझ आ गया। अब इसको रियलाइज करने में लगता है लोगों को सालों। मुख्य बात क्या है कि किसी चीज को जानना एक पक्ष है, मानना दूसरा पक्ष है। और जब आप मान जाते हो, मानते कब हो? जब आप अपने जीवन में लगाते हो और आपको फायदा होता है, तब आप बोलते हो मैं अपने जीवन के अनुभव से कह रहा हूं। और जब तक आप अनुभव नहीं कर लेते, आप गारंटी से ज्ञान नहीं बता सकते। आप गारंटी से बोल्डली अपनी बात तो कह नहीं सकते। क्यों? आपका खुद ही मन धुक धुक करेगा। अभी हम खुद ही इस चीज का अनुभव नहीं किया तो क्या बताएं। तो इसलिए बोला
कि ज्ञान को अच्छे से समझो। कैसे? मैं ब्रह्म हूं, मैं शक्ति हूं, ये ज्ञान है, और मैं जीव हूं, यह ज्ञान है। कैसे? इस चीज को रोज, ये जो है ना, ये कैसे होगा? जब हम नित्य ब्रह्म ज्ञान सुनते हैं, तो सुनते सुनते गुरु क्या करता है, हमारी स्लेट को एकदम साफ करता है। ये 84 लाख जन्मों से स्लेट बहुत गंदी थी, बहुत ही कीचड़ थी, इतनी गंदी थी कि इसमें कोई चीज डालने योग्य नहीं था। जैसे वो गोबर की डलिया थी, गुरु ने देखा कि गोबर की डलिया, इसमें कोई भी सामान कैसे डाले, सब खराब हो जाएगा। तो अपने शिष्य को बोला, इसको नदी में पानी भर के लाओ। वो सुबह से शाम तक पानी भरने की कोशिश करे, पानी भरे, सब निकल जाए, पानी भरे निकल जाए। शाम तक पानी भर नहीं पाया, तब गुरु से उसने कहा, गुरु जी से पानी भर ही नहीं रहा, मैं कैसे भरूं? तब गुरु ने बोला, हमने भरने का मेरा उद्देश्य था कि पहले तुम्हारी डलिया साफ हो। डलिया पहले कितनी गंदी थी, गोबर सब लगा था। अब बताओ, कहीं गोबर लगा है, एकदम नई डलिया हो गई। तो उसी तरीके से पहले गुरु हमारे अंतःकरण को शुद्ध करता है। रोज ज्ञान सुनते शुद्ध होता है। कैसे? इसका बहुत सुंदर गुरु ने प्रमाण दिया। बोला, जैसे तुम अपने घर में बोरिंग कराते हो, मशीन से बोरिंग होने लगती है जमीन में, जैसे बोरिंग होती है तो इतने गंदा पानी, बदबू पानी कि वहां खड़ा होना मुश्किल होता है, और वो पानी आपके 2-4-5 दिन तक निकलता है। क्यों? ऊपर से लेकर के और नीचे 200 फीट तक कम से कम खोदने पर, ड्रिलिंग करने पर वही बदबू वाला पानी निकलता है। जब 300 फीट पर पहुंचते हो तब जाके साफ पानी निकलता है। तो अब सोचो, तुम 300 फीट गहराई में गए तब तुम्हारा साफ पानी निकला, तब वो पीने योग्य होता है। एकदम सेम चीज यहां पर है। जैसे उसमें इतनी गंदगी भरी है और 300 फीट नीचे जाने पर, पाइप डालने पर तब पानी साफ मिलता है, उसी तरह गुरु तुम्हारे अंदर में खुदाई करता है। तुम्हारे अंदर में, इसमें तो फिर भी 300 फीट है, तुम्हारे अंदर में तो 84 लाख जन्मों की गंदगी पड़ी है। 84 लाख योनियों में तुमने किया क्या? जो है भोग विलास। इसीलिए कहा जाता है 84 लाख योनियों को कहा जाता है भोगवान योनि। क्यों बोला क्या है? 84 लाख योनियों को भगवान इनको बोली गई, इसलिए बोली गई कि उसमें सारी योनियों में व्यक्ति जो है, जीव जंतु जो भी उसका जन्म होता है, उसमें उसका सिर्फ 3 ही काम है, खाना, पीना, भोगना। आदमी जो है, चाहे सुअर हो, चाहे कुकुर हो, चाहे बिल्ली हो, कोई हो, खाया पिया और बच्चे पैदा किया, इसके लिए कोई काम नहीं। इसीलिए गुरु जी ने बोला मनुष्य के लिए कि जिसका खाना पीना और भोगना जिस मनुष्य का है, तो बोला वो पशु समान। खाना पीना भोगना पशु समान, जो सिर्फ खाता है, पीता है और भोगता है और भगवान के लिए समय नहीं देता, बोलो पशु का जीवन है। जब मनुष्य का जीवन मिला, इतनी मेहनत तुम्हारे साथ हो रही है, तुम्हारी सफाई हो रही है, तो उसमें तुम भी तो मेहनत करो थोड़ी सी। जब तुम मेहनत करोगे तब सफाई होगी। तो इसीलिए हम बोला गुरु जी ने
कि जब सफाई होती है और साफ स्वच्छ जल आता है तब तुम हाँ ये आप पानी मजा आया पीने। उसी तरह जब वाणी का तुमको आनंद मिलने लगेगा और जीवन में चेंज आ जाएगा, तब परिणाम क्या होगा? तब परिणाम होगा उसका परिणाम क्या है? उसका परिणाम यह है, जो चंचल मन है, जो हर समय भागता रहता है, एकदम अमन हो जाएगा, एकदम अमन। जरा सा भी मन चलेगा नहीं। कितना भी जीवन में सुख मिल जाए, कितना भी जीवन में दुख मिले, कितना भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, वो जो ज्ञानवान हो जाता है वो किसी भी बात से प्रभावित नहीं होता। ऐसा नहीं उसको कष्ट नहीं आता, ऐसा नहीं उसको दुख नहीं आता, ऐसा नहीं उसको विपरीत परिस्थिति, सब होता है। लेकिन कोई भी विपरीत परिस्थिति, कोई भी विपरीत हवा उसको लगती नहीं है। कैसे नहीं लगती है? इसका गुरु ने बहुत सुंदर उपाय बताया। बोला जैसे घोर लू चल रही है, गर्मी है, और आप एयर कंडीशन कमरे बैठ गए, तो आपको क्या लू धूप गर्मी लग रही है? चल तो रही है। और जो लोग उस कमरे में नहीं है उनको प्रभावित कर रही है। तो यहां पर ज्ञान सुनने पर गुरु हमारे अंदर ही ऐसी फिट कर देता है। ये सबसे ये सब उपलब्धि है। ज्ञान सुनते सुनते गुरु हमारे अंदर ऐसी फिट कर देता है, चाहे कैसी कोई बात हो। चलो ठीक, ऐसे ही होता है। आपका समझते हैं कि जीवन में अपमान नहीं होता, जीवन में विरोधी विपरीत परिस्थिति नहीं आती, सब आती है। लेकिन अज्ञानी उन परिस्थिति में हाय हाय करता है, चिल्लाता है, रोता है, बिलखता है, डिप्रेशन में आता है, मारपीट करने लगता है, मरने मारता रहता है। सारी परिस्थिति ज्ञानी पर भी आती है, वो शांत रहता है। वो एक शब्द बोलते ही नहीं, तो वो परिस्थिति आई और चली गई। कब आई कब चली गई पता नहीं लगी। अज्ञानी के ऊपर आई तो पूरा शहर जाग जाता है कि इसको बुरी बात आई है। क्यों? क्योंकि जरा सा भी उसके अंदर में सहन शक्ति नहीं। तो ऐसे में एकमात्र आप जब ज्ञान सुनते सुनते आपके अंदर में भी ये शक्ति आ जाएगी। तो कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने, कितना भगवान इस पर शब्दों में बोला है। यहां गुरु तुम्हारी इज्जत करता है कि तू आत्मा है। गुरु तुम्हें यहां आत्मा करके देखता है, तुम्हें तुम्हारी इज्जत करता है, और तुमने हम जीव गया आत्मा लिखा, तुम फिर भाग जाते हो। गुरु तुम्हें बैठाता है सोफे पर और तुम फिर मोरी भागते हो। जैसे काकरोच होता है ना, काकरोच को तुम कितने अच्छे सोफे बैठा दो, एक मिनट छोड़ो तुरंत भागेंगे मोरी पर। वही तरह जीववान है, जहां छोड़ो तुरंत भागता है माई तरफ। तो बोला ये चीज जो है इसलिए भागता है, उसने अभी इस रस को चखा नहीं है। जिस दिन चख लेगा तो फिर जो है वो भागेगा नहीं, फिर बैठ जाएगा। वो ऐसा है, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल में हम लोगों ने देखा, मंगल भैया को जो उनको जो कुत्ता था, इतना बड़ा, इतना भयानक था, देख के डर लगता था सबको। और जब सत्संग होता था तो पूरा समय जब तक सत्संग हो, सत्संग के हाल के बाहर बैठा रहता था। अब बताओ, एक बार भो भा नहीं करता था, पूरा खूब ध्यान सुनता था। आज भी कल्याणी पल्लेश्वर मंदिर में एक कुत्ता अक्षम देखते आता है मंदिर अंदर आकर के,
सीढ़ी बैठा रहता है, और जब तक सत्संग चलता बैठा हुआ चल जाता है। इनको बोला जाता है योग भ्रष्ट योगी। किसी कारण से, जैसे कबीर के गुरु थे ना, उन्होंने कहा कि जब हमारे शरीर शांत हो घंटा बजेगा, लास्ट मोमेंट पर वो आराम कर रहे थे, सामने बहुत बढ़िया बेल पेड़ में लटकी थी, बेल मिल जाती तो अच्छा था, और वही जब प्राण निकल गए तो उस बेल में कीड़ा बन के खा रहे थे, घंटा नहीं बचा। कभी ने कहा नहीं, मेरे गुरु ने कहा है तो जरूर कोई बात है, मुक्त नहीं भय। बहुत खोजा, बहुत कोशिश की, नहीं मिल पाया, तो उसने लास्ट में क्या किया कि देखा कि अंत समय गुरु कहाँ थे, किस अवस्था में कैसे थे, तो देखा खटिया पर लेटे थे, तो उसने खटिया बिछाई और फिर लेटा, और लेटा जब तब उसको ध्यान सामने आया, ये कीड़ा है ये बेल में, क्या ये बेल देखिए बड़ी बढ़िया बेल, खूब बड़ी अच्छी बेल है। इस पर ध्यान किया अंत वेले में कि बेल अगर खाने को मिल जाए तो अच्छा है, और उनका प्राण निकल गया और उसी कीड़े में बंद खा रहे। जब उसको मारा है तब घंटा घड़ियाल बजाए। तो उसी तरीके से जो सत्संग में आकर के बैठ जाते हैं, बिल्ली हो चाहे कुत्ता हो चाहे कोई हो, बैठ जाते हैं, तो वो सब भी अंत वेले में कि उनका ध्यान चला गया। इसीलिए मुझे बोलते हैं कभी भूल के भी अपनी वृत्ति को भंग नहीं करो। कोई भी चीज देखो कैसी करो, लेकिन कभी भी किसी चीज की इच्छा नहीं करो। अगर तुमने, अब उन्होंने इच्छा ही की बेल खा रहे और उसमें प्राण निकल गया, अंत वेले की जो तुम्हारी वासना होगी उसी के साथ में जन्म मिलेगा। गुरु नानक साहब ने स्पष्ट शब्दों बोला इसके लिए। तो जब मेरी हर समय प्रभु के वचनों में मेरा ध्यान रहेगा तो कहाँ मुक्त हो तुम फिर। तो इसके अलावा कहीं ध्यान नहीं अटकना चाहिए किसी चीज चाहने। अब तुम ऐसा दोनों काम नहीं करो, काम सब करो घर में, अब काम करना थोड़ी बंद कर दोगी, लेकिन काम करने में किसी चीज की चाहत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सब्जी बड़ी अच्छी बना रहे, खा ले तो कैसा है, वही तो प्राण निकल गए, खाना खा लो। मतलब किसी चीज की, कोई चीज की पेंडिंग में कोई चीज नहीं रखो। पेंडिंग में रखना बड़ा इसलिए है। फिर कितना अच्छा बोला भगवान ने, जिसको नाम की चाह हो वो यहां से चले जाए। जिनको सचमुच अभी भी नाम की चाह होती है वो चले जाते हैं। हम समझ जाते हैं इनको ज्ञान नहीं चाहिए। दुनिया में बोला ब्रह्म ज्ञान और ज्ञान अलग है। बोला कि दुनिया में अगर चाहना में किसी चीज की, बाहरी वस्तुओं की, पदार्थों की नाम ही चाहना है किसी चीज की, तो यहां नहीं मिलेगा। भूल के भी तुम ये सोच के यहां नहीं आओ कि हम यहां आएंगे तो हमारी मन्नत पूरी हो जाएगी। बाहर के किसी भी बाहरी वस्तु, वो यहां पर उसकी डिमांड पूरी नहीं होती है। यहां तुम्हारे अंदर की मन की शांति के लिए, तुम्हें अंदर जो चीज तुम्हें आनंद, शांति, संतोष, प्रफुल्लता, पॉजिटिव थिंकिंग जो मिलती है इस ज्ञान से, ये पांचों चीजें तुम्हें दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म में नहीं मिलेगी। कहीं कोई ज्ञान सुन लो, कोई भागवत सुन लो, ये नहीं मिलेगा। क्यों? यहां पर किसका, यहां पर जो है राजा जनक अवस्था मुनि का प्रश्न उत्तर चल रहा है। गीता में अर्जुन का और कृष्ण का प्रश्न उत्तर चल रहा है। अपनी बात उन्होंने बताया, जैसे राजा जनक ने यहां अपनी बात को बताया, प्रश्न किया कि हमारे को जो है, हमारे को ज्ञान कैसे हो, हमें वैराग्य कैसे हो, हमें मुक्ति कैसे मिले। ये नहीं पूछा मेरे राज्य कैसे बढ़े, मेरे को और रानी और चाहिए वो मिले। उन्होंने ये नहीं बोला मुझको लड़का चाहिए, ये नहीं बोला। उन्होंने बाहर के पदार्थ की कोई डिमांड नहीं की। उन्होंने डिमांड कौन सी की?
मुक्ति की। हमें मुक्ति कैसे मिलेगा, हमें वैराग कैसे मिला, हमें ज्ञान कैसे मिला, इसके लिए पूछा। तो हमें इसकी चाहना है, इसलिए भगवान ने बड़ा कड़े शब्द का इस्तेमाल किया। जिसको बाहरी पदार्थों की आवश्यकता है, नाम की आवश्यकता है, वो चले जाए। जिनको सचमुच ऐसी होता है वो चले जाते हैं, और चले जाते हैं, लेकिन बाद में आप होता का जूते ही खाते हैं। जो भी लोग दुनिया में आज है और सत्संग नहीं आ रहे, उनकी क्या दशा आप देख लो। उनकी दशा क्या है, जो लोग सत्संग नहीं अटेंड कर रहे हैं उनकी दशा देखो क्या है। आज भी पेपर में था कि बाप ने अपनी सारी जायदाद को 6 लौंडों को अलग कर दिया। कोर्ट ऑर्डर हुआ, मतलब उसको प्रशासन ने जाके उसको कब्जा दिलाया। खेत था, खलिहान था, घर था, लड़के बच्चे अपना कब्जा किए थे, और बाप ओल्ड एज के थे, माँ बाप, और उनकी कोई परवरिश कुछ नहीं, और सब लेने में सब हक दिखाया। उन्होंने प्रशासन को कंप्लेंट की, वहां से आए और उन्होंने आकर के वो सब सारा उनको कब्जा दिलाया उससे, और उनको सख्त राय दी। अगर तुम यहाँ पे दिखे या तुमने जरा से तुमने कोई परेशान किया तो तुमको जेल जाना पड़ेगा। आज से ये सारी प्रॉपर्टी इनकी है, जिसको चाहे उसको दे। तो आज दिन तो जो लोग अपनी जान देते हैं तो देखें क्या हाल है। तो इसलिए कुछ हो जाए, सबसे पहले अपने उद्धार ही सोचो। कितना अच्छा बोला भगवान आगे, जो अभी तक प्रश्न पूछते हैं वो ज्ञानी है, उसको संशय ब्रह्म है। अभी ज्ञान सुनकर ब्रह्म ज्ञानी बन गए, क्वेश्चन मार्क। ज्ञान सुनते सुनते ब्रह्म ज्ञानी अभी नहीं बने, लेकिन बन जाएंगे। ये मन में भावना रखो, और कभी भूल के भी अपने आप को आप सर्टिफिकेट नहीं दो मैं ब्रह्म ज्ञानी बन गया। क्यों? ये गुरु तुम्हें कहेगा, गुरु सर्टिफिकेट देगा। तुम नकली डिग्री लोगे तो तुम एक दिन गिरोगे जरूर। यहां पर तुम चेक करो कि तुम ब्रह्मज्ञानी बन गए अपने अंदर, और नहीं बने हो, क्यों नहीं बने, हम बन के दिखाएंगे। भाई एक्सेप्ट द चैलेंज भागो नहीं, और जो चैलेंज भागता है फिर वो कुछ नहीं बन पाता है। आप दुनिया में कोई चीज असंभव नहीं है, दुनिया में कोई चीज असंभव नहीं, लेकिन आपके अंदर उस चीज को प्राप्त करने की ललक होनी चाहिए। और जब ललक होगी आप प्राप्त कर लोगे। कितना चावल भगवान ने अभी ज्ञान सुनकर ब्रह्मज्ञानी बन गए। उनका सबसे अच्छा अंदर वाला वास्ता रहता है। यहाँ पर बारीक उलझन लेकर आते हो, गुरु को क्या समझते हो, अंतर्मुख होकर बोलो, पर समझते नहीं हो। किसी ने आपसे शिकायत की होगी, इतना अच्छा एक्सप्लेन किया यहाँ पर कि तुम यहाँ पर अगर बन जाते हो ब्रह्मज्ञानी, तुम ज्ञानी बने, तो फिर क्या तुम्हारे अंदर किसी बात उथल पुथल नहीं होती। तुमने सारे संबंध छोड़ दिए, कोई संबंध तुम्हें याद नहीं है। गुरु कितना बारीक से पकड़ते हैं, कितना सुंदर बोला यहाँ पर अभी उनका सबसे अंदर वास्ता रहता है। यहाँ पर बारीक उलझन लेकर आते हो, गुरु को क्या समझते हो, अंदर से वास्ता सबसे रखे हैं, और बाहर तुम ब्रह्मज्ञानी बने हो। अंदर से तो हमें अभी अगर हम न जाओ ना तो हम जो ना साला नाराज थे, न जावे ना बारात में, न जावे उसमें शादी में, उसमें मुंडन में, तो भाई नाराज हो जाएगा। अभी सारे रिश्ते जोड़ बैठे हो और बने हो ब्रह्मज्ञानी। ब्रह्मज्ञानी को कोई भाई बेटा बेटी होता है क्या? बताओ, वही ब्रह्मज्ञानी का हनुमानी का कोई आएगा कल बाल बेटा? तो बोला कि इस बात का ध्यान रखो कि क्या चाहिए। फिर बोला अब अपने को ज्ञानी कहते हो या अज्ञानी,
सत्य झूठ की परख हो गई है, क्वेश्चन मार्क। मुमुक्ष में नहीं हो। मुमुक्ष में कौन है? जिसको सिर्फ ज्ञान की अभिलाषा हो। ज्ञान की अभिलाषा भी तो नहीं है, कम से कम सच्ची ज्ञान की अभिलाषा तो रखो। और एक बड़ा सरल तरीका है, इतने सालों का जन्मों का दोष जल्दी नहीं मिट जाएगा। हर व्यक्ति की कहीं न कहीं आसक्ति होती, फंसा रहता है किसी न किसी उसमें, विकार में, विषय में। तो जिस चीज फंसे हो ना, तो गुरु से प्रार्थना करो, हे गुरु जी हमें इससे छुड़ाइए, गुरु जी हमें ऐसी शक्ति दिए, गुरु जी हमको जो है मेरी इससे रक्षा करिए। अगर कोई चीज तुम नहीं कर पा रहे तो गुरु की मदद लो। नहीं हम अपने आप कर ले, और अपने आप कर ले 15 सब सत्यानाश तोड़ देता है। तो अपनी मदद भी न लेंगे। अरे भाई अगर नहीं कर पा रहे हो, नहीं हो पा रहा है, कुछ मदद लो। मेन लक्ष्य में पहुंचना है, मेन बात ये है। और जब तुम मदद नहीं लोगे, जानते भी नहीं हो, कोशिश नहीं, कैसे पहुंचोगे? फिर कितना अच्छा बोला भगवान ने, तुम सब अपने से पूछो तुम क्या हो, क्या पाने आए हो, तुम चारों में कौन नंबर पर हो? चारों में कौन? वही मूल, जिज्ञासु, ज्ञानी और ब्रह्म ज्ञानी। तुम कौन हो? अपने को चेक करो। आज चेक करना अपने को, रात में सोते समय, कि कौन सी स्टेज पर हो। अभी भी मूल में हो, अज्ञानी हो, जिज्ञासु हो, ज्ञानी हो, और चौथे ब्रह्म ज्ञानी हो। और इसकी पहचान क्या, सरल पहचान क्या है? सरल पहचान बता दें, इसको आज रात में मनन करना, चिंतन करना। जो अज्ञानी होता है, मूल होता है, उसको अपमान, दुख किसी बात का होता है, किसी से हो गया तो उसको जिंदगी भर उसका वो मिटा नहीं पाता। किसी से कोई बात हो गई तो वो अपने उसको जैसे पत्थर पर सूर्य से लकीर खींच दो तो जिंदगी में नहीं मिटती। वो उनके मूल अज्ञानी। दूसरी लकीर होती है बालू लकीर खींचो, वो है जिज्ञासु। कैसे? बालू लकीर खींचो, खींच जाती है, लेकिन उसको जब कोई दूसरा व्यक्ति आता है और मिटाता है, मिट जाती है। इसका सिद्धांत क्या है? जब तुम किसी उलझन में आए, किसी ने तुम्हारा अपमान किया, किसी ने तुम्हारा पैसा मार दिया, किसी ने तुम्हारा नुकसान किया, और तुमने गुरु को बताया, गुरु ने कहा उसका बड़ा शुक्राना मानो। तुम्हारा उससे बड़ा अपमान किया, शुक्राना मानो। क्यों? तुमने किसी जन्म में उसका अपमान किया था, इस जन्म में उसने तुम्हारा अपमान कर दिया, तुम्हारे कर्म काट दिए। अब तुम मुक्ति पाने में बाधक नहीं आएगा, उसका कर्म कट गया, मुक्ति पा जाओगे। तो उसके शुक्राना मानो। तो हम जब ये बात तो सुनते हैं तो हमारा वो दुख दूर हो जाता है, लकीर मिट जाती है। और तीसरे होते हैं ज्ञानी। ज्ञानी को किसी मदद नहीं लेनी पड़ती है। किसी ने अपमान किया, किसी ने नुकसान किया, किसी ने पैसा मान लिया, तो वो उसको भी अंदर में लगता है, लेकिन जैसे ही लगता है तो जैसे बत्ती जाए और इन्वर्टर बत्ती तुरंत क्लिक से, एक क्लिक होती है, वो बत्ती जल जाती है उसी समय, साइमल्टेनियस। इसी तरह ज्ञानी के मन में कोई बात आई, किसी ने अपमान किया, पैसा मान लिया, व्यापार में घाटा हो गया, एक क्लिक होता, फिर तुरंत वो ठीक हो जाता। उसमें वो एक सेकेंड भी उसका उसमें समय बर्बाद नहीं होता। कैसे? जैसे बोला, लाइट के लिए इन्वर्टर की लाइट लगी है, लाइट गई, इन्वर्टर लाइट इमीडिएट ऑन आती है, एक भी पल अंधेरा नहीं होता है। जैसे दूसरा उदाहरण बोला, जैसे पानी में आप लकीर खींचो, पानी में लकीर खींचो, लकीर खींचती जाती है, लेकिन आगे लकीर खींचती है और पीछे मिटती जाती है। ऐसा आगे लकीर खींचती जा रही है और पीछे मिटती जा रही है। तो ज्ञानी जो है, जिनको इतना ज्ञान हो गया, तुरंत वो अपने उस पर खड़े जाते हैं। और चौथा होता है ब्रह्म ज्ञानी। ब्रह्म ज्ञानी को कोई परिस्थिति, कोई बात, कोई नुकसान, कोई किसी प्रकार का उसको छू नहीं पाता। कैसे? जैसे आकाश।
आकाश को कोई चीज नहीं छू सकती, नथिंग कैन टच स्काई। उसी तरीके से जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं उनको दुनिया की कोई बात छू नहीं पाती, कोई बात छू नहीं पाती। जैसे हवा में लकीर खींचो, अब यहाँ हवा है चल रही है, लकीर खींचो, कोई लकीर खींच रही है नहीं खींच रही। तो ब्रह्म ज्ञानी को कोई परिस्थिति हिला नहीं पाती। अब अपने को रात में सोचना कौन सी किस्में हो, और फिर कल पूछेंगे कौन, अभी नहीं पूछेंगे कल पूछेंगे। क्यों समझेंगे? अपना चिंतन मनन करना कि तुम्हारा अपमान हुआ, नुकसान हुआ, किसी ने पैसा मार लिया, कहीं कोई बात हुई, तो तुम्हारी क्या स्थिति उसमें होती है। अगर तुम्हारी स्थिति जो है किसी के अपमान में तुम नहीं भुला पाए, बदला लेने की रोज सोच रहे हो, तो वो लोग ज्ञानी हो। अगर किसी ने कोई बात कही और किसी ने तुम्हें समझाया और वो बात तुमने मान लिया, हाँ ठीक है, तो तुम जिज्ञासु हो। ज्ञानी में तुम्हारे बात किसी ने अपमान किया, तुम्हारे को जो है किसी ने तुरंत तुम्हारा मन नहीं, हमने गुरु ने बोला था ऐसा, और तुरंत तुम्हारे अंदर में आ गया नहीं, और उससे तुम प्रभावित नहीं हुए, ज्ञानी हो। और कोई बात कुछ कहे तुम्हें कुछ सुनाई नहीं पड़े, असर ही नहीं करे, तुम लोग ब्रह्म ज्ञानी हो। अब कल इसका पूछेगा, आज नहीं पूछेगा, आज सब ब्रह्म ज्ञानी है। क्या बता रहे, कौन बता रहा है? हाँ, क्या बता रहे? फॉर्मेटिव पूनम जी को पहले। हरिओम गुरु जी, सारी बाड़ियाँ मेरे लिए चली, हम ही कल नहीं आए थे, हमको लगा आप मेरे लिए सब बोल रहे हो। कल हम चले गए थे दावत खाने। तो गुरु जी ऐसा देखिए, जैसे 2 बार सत्संग ले लिए थे, सुबह का लिए, दोपहर के, शाम वाला छोड़ दिए, गलती हो गई तो उसका क्या करें। अब जैसे घर की शादी थी, चले गए तो ये गलती हो गई ना गुरु जी। बस आगे गलती नो, सबसे जो गलती उन्नत हो रहा है उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। मतलब जो गलती बार बार करे वो मूर्ख होता है, और जो गलती न करे वो जो है वो क्या है, वो समझदार होता है। और जो दूसरों की गलती सीख जाए वो है ज्ञानी। मतलब दूसरी गलती सीख गया कि नहीं, चाहे कुछ दावत हो, चाहे महादावत हो, चाहे कुछ हो, नहीं हम सत्संग लिंक कर जाएंगे, तो समझ लो वो सबसे वो अंदर से तो है। जैसा आपने बोला ना कि जैसे किसी से वास्ता में रखो, कभी इतना ऊंचा तो नहीं पहुंचे गुरु जी, किसी से वास्ता में रखे, ऐसा तो अभी नहीं है। तो कोई बात नहीं है, ऐसा हो जाएगा। रोज रोज प्रयत्न करते करते धीरे धीरे, अभी जो बात जीवन में पहले होती थी, घर में बहुरानी कोई बात का कहना न माने, घर में पति देवता कोई बात कह दे, तो पहले जितनी असर होती थी उतनी आज असर होती है नहीं। अचीवमेंट मिला ना, तो जैसे इतना मिला है उतना और आगे मिल जाएगा, ये तो नहीं है। ये सिंपल फॉर्मूला है। पहले कितना ज्यादा बात लगती थी, अब बात नहीं लग रही है। अब इसके बाद तो सिर्फ संबंध भी याद नहीं रहेंगे, किसी से कोई नहीं याद रहेगा। मतलब धीरे धीरे आप बस हमारा अपने अनुभव कर रहे हैं, कुछ मत करो, बस सत्संग ये बना दो और सत्संग बैठते जाओ, अपने आप सबको। जैसे कल ही बात चली थी उसकी, गेहूं में घुना जाता है, अब कितना नोट नोट हाथ से निकालो, नहीं भाग पाते, और छत पर तेज धूप फैला दो और बाद में चिल्लाए भैया मत भागो मत भागो, सब भागते डर बचाएगा। क्यों? क्योंकि न भागे तो उसमें जल जाएंगे, वो मर जाएंगे। उसी तरीके से गुरु का ज्ञान जब चलता है तो वाणी को समय अंदर के सारे विषय विकार अंदर एकदम जलने लगते हैं, वो अपने भागते हैं। अब जैसे भी आपने एक्सेप्ट किया कि कल दावती नहीं आया पाए, मेरे को सब चला, तो यहाँ पर कोई बात भी इंटेंसली कभी नहीं कही जाती किसी के लिए। जो निकला गुरु का वचन, उसको देख के बताया जाता है कि भाई आज ये निकला, उसमें ये पॉइंट। तो ऐसे में गुरु जी ने आगे बोला है
किसी भी जो गलती हो जाए तो उसके लिए रड़ियाव पतियाव नहीं, उसके लिए हम रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, अरे भैया हमसे गलती हो गई, पता लगा गलती हो, हमसे गलती हो, सत्संग जाके फायदा का बैठ गए, गुरु का बैठ जाओ तो सुधर जाओ और चौपट जाओगे। गलती हो गई, अब आगे गलती नहीं करेंगे। जो गलती को न दोहराए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। और यहाँ पर हर कोई अपने उस भगवान को प्रकट करने के लिए कोशिश कर रहा है। ठीक है। हाँ हाँ, क्या बोली सुशीला जी? अरे गुरु जी, आप बहुत अच्छी बात बताए ना, 4 तरीके के लोग होते हैं, तो अपने को चेक करना है हम कहाँ पे हैं। और दूसरी बात बहुत अच्छी लगी कि शारीरिक कष्ट जो होता है अज्ञानी को भी होता है, ज्ञानी को होता है, ब्रह्म ज्ञानी, लेकिन जो अज्ञानी होता है वो मार ढिंढोरा पीट देते हैं, सबको पता चल जाता है। ज्ञानी जो होते हैं हर हाल में, हर परिस्थिति में वो सम रहते हैं। ये बात बहुत अच्छी लगी। हाँ, क्या बोल रही है विदेश की रूबी? अरे गुरु को चलता है ना कि गुरु हमें मतलब मोक्ष के लिए जागृत करता है, और बाकी कोई नहीं कहता कि मतलब सत्संग तुम चले जाओ, हमेशा सब लोग रोकते ही तो रहते हैं। श्याम की मीरा, जैसे आपने बताया नहीं कि जब तक हमको अनुभव नहीं होगा तब तक हम किसी को ज्ञान नहीं सुना सकते हैं, गारंटी नहीं हो सकती हो, और हम अपनी दीप्ति को भंग नहीं होने देते। क्या बोली चाटे कौन सा? हरिओम गुरुजी, कम से कम हमें ज्ञान लेने की अभिलाषा तो रखनी चाहिए, मुमुक्षु बनना चाहिए कम से कम, वेरी गुड, और एक्सेप्ट द चैलेंज। हाँ एक्सेप्ट चैलेंज। हाँ बिट्टू रानी क्या सुना क्या बता रही? Nothing can touch this. हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अंग्रेजी इंटरमीडिएट चाहिए। हाँ ये छोटू क्या बता रहे हैं? छोटे सुशील, हमें ये बात बहुत अच्छी लगी, जब हम गुरु के प्रश्न को अपने मन में लगाएंगे तभी हम ज्ञानी बन सकते हैं, और गुरु के प्रश्न को अगर नहीं लगाएंगे, एक कान से सुने एक कान से निकाल दिए, ज्ञानी बन जाएंगे। हाँ सुशील भैया, संजय भैया। ये बात बहुत अच्छी लगी कि गुरु हमें जो है मोक्ष की तैयारी कराता है, ये बात बहुत अच्छी लगी। हाँ पीछे जो है तो वो भजन नहीं हुआ गुरु जी, भजन गाने का भजन नहीं हुआ है। भजन तो लोग किसी ने सुना, कोई जरूरत थोड़ी हमें सुनो, तुम सुनो और बैठी पीछे बैठे हुए अभी बोलिए वो। हाँ हरिओम गुरु जी, आज जो आपने बताया कि ब्रह्म ज्ञान और ज्ञान में अंतर है। जो बाहरी, जैसे सत्संग आने की बाहरी चीज के अगर हम 4 रख जाते, वो यहाँ सत्संग में नहीं है। यहाँ पर जब अंदर से आनंद, प्रफुल्लता, पॉजिटिव थिंकिंग, ये सब ब्रह्म ज्ञान में है, तो ब्रह्म ज्ञान की पहचान होती है। गुरु जी क्या करें भजन का? जीवन की राहों में तुमसे उजाला, जीवन की राहों में तुमसे उजाला, प्रेम का प्रकाश मेरे प्राणों में है डाला, आंचल में भर के कहा लाल मेरा, आंचल में भर के कहा लाल मेरा, धन्यवाद तेरा गुरु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा गुरु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद 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 तेरा। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाकर हुए देह से भान से। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाकर हुए दूर देह दान से। सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा,
गुरु धन्यवाद तेरा, धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद 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 तेरा। सत्यता की शक्ति से हम तो निडर हो गए, पवित्रता का बल मिला तो हम तो अमर हो गए। सत्यता की शक्ति से हम तो निडर हो गए, पवित्रता का बल मिला तो हम तो निडर हो गए। पग पग पर जीते हो गुरु साथ मेरा, पग पग पर जीते हो गुरु साथ मेरा। धन्यवाद तेरा गुरु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा गुरु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद 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 तेरा। प्रीत मेरे तुझसे ही पाए गुरु, प्रीत है तेरी उदारता का अधरों पे गीत है। प्रीत मेरे तुझसे ही गुरु पाई, प्रीत है तेरी उदारता का अधरों पे गीत है। सांसों की सरगम से आभार तेरा, सांसों की सरगम से आभार तेरा। धन्यवाद तेरा गुरु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा गुरु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद 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 तेरा। संगीतन क्या होता है? अरे गुरुजी बहुत अच्छी बात लगी, बहुत अच्छी बात लगी। हरी गुरुजी बहुत अच्छी बात लगी कि जैसे सूरदास जो थे कबीरदास, उनका एक पैर में चला गया तो उनकी जो है उसी में अटक गया, मतलब वासना। ऐसे ही हम भी किसी चीज का जो है चाहना न करें, क्योंकि कब मृत्यु आ जाए इसका कोई भरोसा नहीं। ये बात बोलो आप सदी को सुना के चंद्र कहीं न हाँ जो चीज बोलना है तो हम तो नहीं कोई चीज रहनी नहीं पेंडिंग। गुरु शरण में आए, सर को झुकाइए, करके हृदय से वंदना, भव मुक्ति पाइए। गुरु शरण में आइए, सर को झुकाइए, करके हृदय से वंदना, भव मुक्ति पाइए। हमको मिले हैं सतगुरु, इतने नसीब से हमको मिले हैं सतगुरु, इतने नसीब से। इनकी कृपा बरस रही इतने करीब से, यूं न समय गवाइए, चरणों में आइए, करके हृदय से वंदना, भव मुक्ति पाइए। वेरी गुड। हाँ, नीतू सिन्हा जयपुर, नीतू सिन्हा, नीलू जी, चित्रा जी, नरेश भाई, रजत भैया,
हाँ, क्या बोल रहे हैं चित्रा जी? आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही ठीक से, नेटवर्क कुछ गड़बड़ है क्या? हमारी बात भी नहीं पहुंच पा रही। हमारी आवाज आ रही है? आप ये बोल रहे हैं कि जो है एक पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट बताओ। एक पॉइंट मतलब क्या सुना? चिंता ही तुम बताओ पहले। हाँ, एक पॉइंट मतलब क्या सुना? हाँ, सब लोग बताओ। हाँ, नीतू जी क्या बोल रही है? आपने बहुत अच्छा बताया कि संत बड़े परमार्थी जाको सीताराम शपथ बनाए होगी और आपने बताया कि बस एक पॉइंट पर ज्यादा नहीं, कई लोग बैठे हैं, सब लोग सब पूछ ले। हाँ नीलू जी, हाँ नीलू जी क्या बता रहे हो? हाँ नरेश भाई क्या बोल रहे हैं? हरिओम, क्या बोल रहे नरेश भाई? अनु भैया, हरिओम अनु भैया, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। हाँ नीलू जी क्या बता रही है? इतना अच्छा लग रहा है। हमारे मन में तो बार बार वही नजारे आ रहे थे ना, ईटों घरों का मकान और एक होता है दिलों का मकान। ये आपने सिखाया है दिलों में कैसे मकान बनाना है। और जिसने कहा अब कोई घर अब जो है पराया लगता ही नहीं, ये पूरा अपना घर है और इतनी खुशी मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। आगे भी बैठे हुए हैं। हरिओम, अच्छा अच्छा, ये नीतू जी की मम्मी है? अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। क्या बता रही है? बहुत अच्छा बताया मुझे बहुत अच्छा लगता है सत्संग सुन के। हाँ, आज कैसा लगा? खूब शांति मिल रही है आपको? खूब, वेरी गुड। हाँ नीलू जी, हाँ एक स्टेजा भजन सुनाइए। नीलू सुनाएगी।
बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। माँ को तो खुशी मिलेगी भाई, बेटी ज्ञानी हो गई अब। चलिए ओम को जाप कर लें।